हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है तो वो क्या है बेटा हमारा, वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस सबसे पहले हम समझते हैं कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है। ठीक है, तो बेटा देखो, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब है, सेपरेशन का मतलब दो चीजों को अलग करना। क्या कोई दो चीज है, ठीक है, दो चीजों को अलग करना। ठीक है, और सब्सटेंस का मतलब है कि दो सब्सटेंस को अलग करना। जैसे सपोज करो कि हमने एक पतीला लिया, ठीक है, और उस पतीले में हमने क्या किया बेटा, उस पतीले में हमने पानी डाला। चलो, फिर चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने के लिए पानी डाला, पानी डालते हैं, पानी के बाद क्या डाला, टाइप चाय पत्ती डाल दी। चलो, चाय डाल दी। चाय पत्ती डालने के बाद दूध डालते हैं, दूध के बाद चीनी डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको गैस पे पका लेते हैं। पकने के बाद बेटा हम क्या करते हैं कि अब हम जो ये बेटा चाय बन गई है, हम ये ऐसे ही तो किस गेस्ट को सर्व नहीं करते। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको छन्नी से क्या करते हैं, छानते हैं। क्यों छानते हैं बेटा छन्नी से? क्योंकि जो चाय की पत्ती है वो ऊपर ऊपर रह जाए, है ना, जो हमारा सॉलिड पार्ट है वो ऊपर ऊपर रह जाए छन्नी पे, और खाली लिक्विड लिक्विड वाला पार्ट हमारा हम लोग गेस्ट को देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर हम सेपरेशन ही तो कर रहे हैं, छन्नी से क्या कर रहे हैं, दो चीजों को अलग कर रहे हैं। किसको? एक चाय पत्ती को किससे, चाय से अलग ही कर रहे हैं ना बेटा हम। तो वही, तो क्या कर रहे हैं हम, सेपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर दो सब्सटेंस का। किसका? एक चाय की पत्ती का और एक लिक्विड का। ठीक है, चलो, अगर इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया हो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, दो सब्सटेंस को कैसे अलग करना है उसके मेथड सीखेंगे। ठीक है ना, किस तरीके से हम दो चीजों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, उनके क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला बेटा मेथड है, वो है हमारा हैंड पिकिंग का। क्या है? हैंड पिकिंग। चलो, तो बेटा हैंड पिकिंग का मतलब ये देखो, ये आपको आदमी दिख रहा है, ये इसने अपने गेहूं की बोरी में से गेहूं निकाल रहा है, और क्या कर रहा है, गेहूं में से कंकड़ कंकड़ निकाल के साइड कर रहा है। और वो किससे कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ हिज हैंड। हैंड की मदद से ही तो कर रहा है, हैंड से ही तो निकाल निकाल के पत्थर यहाँ बाहर डाल रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, हैंड पिकिंग। क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। जब किसी दो चीजों को अलग करना विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। ठीक है, हैंड की मदद से आप किसी दो चीजों को अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं हम हैंड पिकिंग। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, गेहूं में से कंकड़ निकाल रहा है, तो दो चीजों को अलग कर रहा है, गेहूं को और कंकड़ को। ठीक है, चलो, सेपरेशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, सो आप अगर हैंड पिकिंग की डेफिनेशन लिखेंगे तो दिस इज योर डेफिनेशन, यू कैन राइट। दिस की जगह बेटा दिस काट देंगे, दिस की जगह लिखेंगे बेटा द। ठीक है, द मैथड, ठीक है, ऑफ हैंड पिकिंग, ठीक है, कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर size impurities like pieces of dirt, stone, and husk from wheat, rice or pulses. ठीक है, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ हैंड पिकिंग। ठीक है, हैंड पिकिंग हेडिंग डाल के आप ये डेफिनेशन बताइए। चलो, नाउ द सेकेंड मेथड इज थ्रेशिंग। सेकेंड मेथड क्या है हमारा? थ्रेशिंग। चलो, थ्रेशिंग क्या होता है बेटा? थ्रेशिंग होता है, देखो बेटा इस पिक्चर में देखो, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो आदमी है, वो क्या कर रहा है कि ऐसे करके उसने ये धान निकाल लिए हैं। ठीक है, चावल ऐसे करके, चावल ऐसे करके ऊपर क्या होता है, चावल के ऊपर ये कवर होता है। ठीक है, तो चावल हमें तुरंत ही नहीं, चावल के ऊपर बेटा जो कवर होता है, उस कवर को हटाने के लिए, चावल को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, वो पूरा जो आपका क्रॉप है उसको पकड़ के, जैसे से आदमी पकड़ के क्या करते हैं, पीटते हैं, एक पत्थर पे पीटते हैं। तो जैसे एक पत्थर पे पीटेंगे बेटा, उसको मारेंगे, तो क्या होगा, जो चावल चावल है वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा इस पत्थर पे, और बाकी जो ये हस्क है उसको बोलते हैं बेटा हस्क। ठीक है, उसके ऊपर के छिलके को, ये छिलका निकाल के फिर क्या कर देगा, ये यहाँ पर फेंक देगा। ठीक है ना, फिर छिलका अलग हो गया,
छिलके में से हस्क और हस्क अलग हो गया, और चावल तुम्हारा यहाँ नीचे इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप दो चीजों को अलग कर रहे हो, क्या, धान से चावल निकाल रहे हो, ठीक है। पहले तो चावल जो था वो धान में ही था ना, अपने छिलके में अंदर ही तो था, अब छिलके से उस चावल को क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हो। यहाँ पर भी अलग कर रहे हो ना, सेपरेट कर रहे हो ना। तो इसलिए ये एक मेथड हुआ सेपरेशन का, और इस मेथड को क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग की डेफिनेशन बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉल। क्या बोलते हैं, स्टॉल मतलब ऊपर का जो छिलका है उसको बोलते हैं, ठीक है, इज नोन एज थ्रेशिंग। यहाँ तक आप डेफिनेशन लिखो, ठीक है। यहाँ तक आप क्या करोगे बेटा, डेफिनेशन। चलो, थ्रेशिंग समझ में आ गया। अब बेटा नेक्स्ट जो आपका मेथड है दैट इज विनोइंग। क्या है, विनोइंग। तो बेटा विनोइंग के लिए आप ये औरत देख रहे हैं, ठीक है, डायग्राम से बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन होगा। तो बेटा विनोइंग, इसी से ये पता चल रहा है कि ये एयर से रिलेटेड है, ठीक है ना, कि एयर से ही कुछ ना कुछ हम अलग कर रहे हैं। तो देखो बेटा, इस डायरेक्शन में क्या चल रही है, आपकी हवा चल रही है, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में ये बेटा सूप होता है, ठीक है, जो आपकी मम्मी रखती होंगी, ठीक है ना, गेहूं वेहूं साफ करने के लिए, ऐसे छटना बोलते हैं जिसको, कहीं कहीं पर छटना भी बोलते हैं, ठीक है, छाट। तो बेटा ऐसे करके ये देखो, ये औरत लेके पकड़ी हुई है, और इसमें बेटा गेहूं रख रखे हैं, और इसमें कुछ छिलके होंगे, ठीक है, छोटे छोटे जो छिलके नहीं होते वो छिलके होंगे बेटा। तो बेटा क्या होगा कि छिलका, गेहूं गेहूं का दाना भारी होगा या छिलका भारी होगा, एक बार बताओ, गेहूं का दाना भारी होगा, छिलका क्या होगा बेटा, छिलका तो हल्का होगा ना। और जब बेटा छिलका हल्का होगा आपका, तो हल्की चीज तो हवा के साथ उड़ जाएगी, क्योंकि ये हवा की डायरेक्शन भी ऐसे लेके खड़ी है सूप को। तो हवा इसी साइड चल रही है, तो छिलके को क्या कर देगी, उड़ा के अपने साथ ले जाएगी हवा, ठीक है, हस्क जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हस्क, ठीक है ना। तो छिलके को उड़ा के साथ में लेगी, और जो बेटा भारी, मतलब हमारा भारी कौन था, गेहूं का दाना था, तो गेहूं का दाना क्या कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो, छिलका अलग हो जा रहा है और गेहूं का दाना साफ साफ निकल जा रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा विनोइंग। तो विनोइंग की डेफिनेशन बेटा आपको लिखनी है, तो दिस को हटाना है यहाँ, दिस की जगह द। तो द मैथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, ठीक है। फिर लिखना सेकेंड पॉइंट से, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट heavier and lighter component of a mixture by a wind or blowing air, ठीक है। एयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, लाइटर और हैवियर कंपोनेंट को, मिक्सचर के कंपोनेंट को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। चलो, नो, जस्ट अ मिनट, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन। विनोइंग की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख देना, तो ये आपको छोटी पड़ जाएगी। सो दिस इज योर विनोइंग डेफिनेशन, ठीक है ना। तो विनोइंग की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से लेके यहाँ। चलो, now the next separate method of separation is sieving. sieving क्या होता है बेटा, sieving बेटा जस्ट लाइक आपका वो होता है कि जब आप चाय बनाते हो, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था आपका चैप्टर स्टार्ट करते समय, कि चाय में से चाय की पत्ती अलग करते हैं, तो वो छलनी छलनी यूज करते हैं ना, छलनी से ही तो छानते हैं। ऐसे ही बेटा ये वैसा मेथड है जिसमें क्या करते हैं हम, सीविंग, सीविंग मतलब छलनी को यूज करते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको आप नीचे रखते हैं, तो और जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको, बिगर पार्टिकल्स को जाली से सेपरेट करते हैं, ठीक है। चलो, आटा आटा छानते समय भी एक आप छलनी यूज करते हैं, आटा छानने वाली छलनी। तो मम्मियाँ क्या करती हैं, तो जब मोटा मोटा आटा ऊपर रह जाएगा, और जो फाइन फाइन मतलब छोटा छोटा जो महीन पिसा हुआ आटा है वो क्या हो जाएगा यहाँ, मम्मी उसी को तो भूनती हैं, और जो भूसी निकलती है जिसको कहीं कहीं जगह पे भूसी बोलते हैं, तो वो भूसी को फिर क्या करती है मम्मी, अलग सेपरेट रखती है, ठीक है ना, है ना, गाय को खिला देती हैं, समथिंग उनके लिए रख देती हैं, ठीक है। तो इसी आटे से हम रोटी बना के खा देंगे। तो ये बेटा जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन, उस मेथड ऑफ सेपरेशन को क्या बोलेंगे हम, सीलिंग, ठीक है। चलो, जैसे बेटा देखो, कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखना, कभी भी जब आपका कंस्ट्रक्शन, जैसे आपका घर बनना हो, कुछ लोगों का घर बना, तो आप लोग पापा मम्मी के साथ जाते होंगे, तो आप देखते होंगे मजदूर जो होते हैं वो एक ऐसी जाली रखते हैं, ठीक है ना, अपने पास। तो उस जाली से क्या करते हैं, जो बेटा जो सी में आपका मॉरन होता है, ठीक है ना, मॉरन होता है एक, मॉरन में क्या होता है कि मॉरन में कंकड़ भी आते हैं, ऐसे छोटे छोटे देखो बेटा कंकड़ आते हैं, ठीक है ना। तो हमें खाली इसकी रिक्वायरमेंट होती है घर बनाने के लिए, कंकड़ की नहीं होती है। तो फिर क्या करते हैं, कंकड़ और इनको अलग कैसे करेंगे, इस जाली से। जाली का
छेद इतने छोटे छोटे होते हैं कि कंकड़ नहीं निकल पाएगा, लेकिन मोरम क्या है वो निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो मोरम अलग हो जा रहा है, ये मोरम हमारा अलग इकट्ठा हो गया, कंकड़ इसके ऊपर जाली के ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीविंग। ठीक है, तो जहां पर जाली का यूज होता है सेपरेट करने के लिए किसी दो क्वांटिटी का, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सीविंग। ठीक है, सीविंग का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ सीविंग, कि sieving allow the fine flawed particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। ऊपर रहती है, तो देखो बिगर क्या थी, कंकड़ बड़े बड़े साइज के हैं, तो देखो ये ऊपर रह गए, और जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो हमारे फाइन थे, वो क्या हो गए, जाली से नीचे आ गए, इकट्ठे हो गए। ठीक है, चलो हाँ बेटा, there are the three methods of sedimentation, descentations and filtrations। चलो तो बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन। सो सेडिमेंटेशन क्या है कि व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल आफ्टर द वाटर इज एडेड टू इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जैसे कि बेटा सपोज करो कि आपने क्या किया, पानी लिया, पानी में क्या डाल दी बेटा, मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी जो है उसका वजन ज्यादा होगा पानी से, तो वो क्या कर जाएगी, बैठ जाएगी, सिंक हो जाएगी। तो बेटा ये देखो सिंक हो गई, और बेटा जब ये सिंक हो गई मतलब बैठ गई, नीचे बैठ जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। तो मिट्टी अलग दिखती है, जो जमी हुई मिट्टी नीचे दिखेगी, ऊपर पूरा पानी पानी, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। और जब भी इस पानी को हम रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, और कभी कभार क्या होता है बेटा कि हम चावल, डिसेंटेशन का मतलब होता है बेटा कि हमने चावल डाला, ठीक है सपोज करो, तो चावल को हमें चावल बनाना है। ठीक है, तो चावल बनाने से पहले मम्मी क्या करती है, चावल पे थोड़ा सा पानी डालती है, पानी से क्या होता है उसके ऊपर जो छिलके छिलके होते हैं उनको फिर पानी से गिरा देती है, जैसे पानी डालेंगी, तो पानी से क्या करेंगे, उन चावलों को धोएंगे, ये चावल है, और ऊपर जैसे ही पानी डालते हैं वैसे ही देखते हैं ऊपर क्या हो जाता है, हमारी जो हल्की हल्की इम्प्योरिटीज है वो सब ऊपर आ जाती है, फिर हम ऐसे करके उस थाली को फैला देते हैं। जैसे ही पानी फैलाएंगे तो पानी के साथ ये इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, और चावल हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। यही होता है, तो इस प्रोसेस को बेटा, जो ये प्रोसेस हम डेली करते हैं इसको बोलते हैं डिसेंटेशन। क्या बोलते हैं, डिसेंटेशन। तो ये रही आपकी बेटा डेफिनेशन, व्हेन द वाटर along with the dust is removed, the process is called desentation। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द फिल्टरेशन। फिल्टरेशन का सिंपल सा बात है कि आप किसी दो चीजों को फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब दो चीजों को अलग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप क्या कर रहे हैं बेटा, फिल्टर कर रहे हैं, मतलब किसी चीज को प्योर बना रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा हम फिल्टरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, फिल्टरेशन। चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो है आपका, दैट इज एवापोरेशन। क्या है बेटा, एवापोरेशन। तो एवापोरेशन बेटा क्या है, तो एवापोरेशन है, देखो बेटा सबसे पहले एवापोरेशन समझने से पहले आपको एक चीज समझा रही हूँ, समझो। जैसे मैंने एक पतीला लिया, उसमें पानी भर के गैस पे रख दिया, अब गैस से क्या है, फ्लेम निकल रही है, फ्लेम से क्या है, ये गर्म हो रहा है पानी, और गर्म हो के तुम थोड़ी देर बाद देखना, आधे घंटे तक इस पानी को देखना, अभी ये पानी इतना था, तो आधे घंटे बाद ये पानी थोड़ा इतना हो गया, और फिर उसके बाद एक घंटे बाद देखना पानी इसमें से पूरा गायब हो गया, पतीला पानी पूरा गायब हो गया। तो पूरा पानी कहाँ गायब हो गया, पानी गायब नहीं हुआ, पानी क्या बन गया बेटा, पानी गर्म हो के क्या बन गया, भाप बन गया, बोलते हैं ना भाप बन के उड़ गया हवा में। तो बेटा जी ये भाप होती है, इसको बोलते हैं बेटा वाटर वेपर। क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। ठीक है, तो जब कभी भी, तो एवोपरेशन का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी जो हमारा वाटर है वो किस में चेंज हो जाए, भाप में, मतलब वाटर वेपर। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा हम, एवोपरेशन। क्या बोलेंगे, एवोपरेशन। ठीक है, तो जब वाटर चेंज हो किसमें, वाटर वेपर, और जब वाटर चेंज होगा वाटर वेपर में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा हम, एवोपरेशन। ठीक है, सेकेंड इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज जस्ट उल्टा है किसका, एवोपरेशन का। कंडेंसेशन में क्या है कि आप एवोपरेशन में कर रहे थे कि वाटर से वाटर वेपर में जा रहे थे, यही तो हो रहा था, वाटर वेपर में जा रहे थे। यहाँ उल्टा होगा, वाटर वेपर से आप किस में आ रहे हैं,
वाटर में आ रहा है, मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, मतलब वाटर वेपर से आप वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है ना। और इसके आगे और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है, चैप्टर क्लोज ही है मेरा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। सो ये चैप्टर मैंने यहीं पर खत्म किया है, ठीक है ना। तो इन 15 मिनट्स भी कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है ना। सो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे हाईलाइट कर दिए, ठीक है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं वो साथ ही साथ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। एंड अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट पे और किसी पॉइंट पे आप लैक कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू, ठीक है ना, एंड टू क्लियर योर डाउट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। एंड मिलते हैं फिर इसकी एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, एंड सी यू सून विद दिस इट्स एक्सरसाइज, ठीक है।